धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद यीशु। आज के सुंदर दिन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज इस जगह आपने हर एक जन को आप नाम लेकर पुकारा है प्रभु, और आपके वचन की रहस्य को सीखने के लिए, समझने के लिए आप उन लोगों को मदद कर रहे हैं। जो भी वचन आज बीज गिर रहा है, वचन का बीज गिर रहा है, उस वचन को सुनने के लिए हर एक जन के कानों को खोला है, हृदय को खोला है प्रभु, ताकि वह जो वचन का बीज जो गिर रहा है वह हृदय में भर भर के फसल लाएगा। क्योंकि प्रभु तूने वचन में कहा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, उसके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि आपकी उपस्थिति इस जगह पर है, और हर एक भाई बहन आपके वचन को एक आसान और सरल तरीका से उदाहरण सहित समझ रहे हैं, और उस वचन का बीज गिर के आज 100 गुना फसल ला रहे हैं, और दूसरों को भी वे लोग सिखा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज इस जगह पर आप उपस्थित हैं, और यह मैं अपने शरीर को तेरे नियंत्रण में देती हूँ। आज हमारे होठों को, हमारे हृदय को, हमारे मन को और इस जगह को, इस भूमि को प्रभु आप नियंत्रण में ले लीजिए। और जो वचन का बीज गिरने वाले हैं प्रभु, आप जानते हैं कि इस जगह क्या वचन चाहिए, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ, आप मेरे द्वारा बात कीजिए। यह प्रार्थना आपके एक लौटे पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। खाना खा लिए ना सब कोई? अच्छा लगा कि नहीं? ना। हाँ, तो अभी हम लोग सीखेंगे परमेश्वर का नियम ना। अभी हम लोग नियम के बारे में थोड़ा जानेंगे कि प्रभु का वचन एक नियम के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रभु का नियम हर एक इस पृथ्वी भी नियम के अनुसार कार्य करती है कि नहीं? और प्रभु का राज्य भी एक नियम के अनुसार कार्य करता है। तो जब हम लोग सीखेंगे कि परमेश्वर का राज्य का नियम को जब हम लोग जानेंगे तो सब चीज आसान तरीका से मिलेंगे ना। तो हम लोग आज परमेश्वर का वचन के नियम को जानेंगे कि नियम क्या है, पहले तो जानेंगे ना नियम क्या है ना। तो नियम एक ऐसा है जो सबके लिए एक समान कार्य करता है। नियम क्या है? जो सबको सबके जीवन में एक समान कार्य करता है, और नियम पक्षपात नहीं लेता है ना। तो परमेश्वर का राज्य का जो वचन हम लोग सीख रहे हैं वो भी और नियम के अनुसार कार्य करता है। जैसे वचन एक बीज है, हम लोग पढ़े ना, वचन एक बीज है, उसके शब्द एक बीज है। तो हम लोग जैसे वो परमेश्वर के राज्य के नियम के अनुसार होता है। तो परमेश्वर का राज्य का नियम हमेशा होता है अनदेखी चीजों का प्रमाण। विश्वास का मतलब ना, परमेश्वर का राज्य हमेशा विश्वास के द्वारा चलता है कि नहीं? हम लोग पढ़े ना विश्वास के बारे में। तो परमेश्वर का राज्य विश्वास के द्वारा चलता है, और वो अनदेखी चीजों का प्रमाण है ना। तो जैसे कि हम लोग परमेश्वर के नियम के अनुसार जब हम लोग कदम रखते हैं तो विश्वास करना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य से हम लोग को कोई भी वस्तु चाहिए तो हमें उस नियम का पालन करना होगा। बिना नियम के विरुद्ध हम जाके उसको नहीं हासिल कर सकेंगे। जैसे विश्वास हमें क्या सिखाती है कि हमें अनदेखी चीजों का प्रमाण है विश्वास ना, जो दिखाई नहीं देता है। जैसे अभी हम लोग अभी पढ़े ना, अभी हम लोग प्रार्थना किए कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं उसके बीच में मैं उपस्थित रहता हूँ। तो क्या प्रभु हमारे बीच में है? दिखता है क्या है? तो हम लोग कैसे विश्वास करते हैं? अनदेखी चीजों का प्रमाण है विश्वास ना। तो और जो संसार का विश्वास है वो हमेशा दिखता है कि नहीं? जैसे आप हम लोग सब की जगह बैठे हैं और मैं प्रवचन करे, आप लोग देख रहे हैं, तो ये क्या है? सांसारिक विश्वास ना, जो आंखों देखी
जो दिखता है उसको हम लोग सांसारिक विश्वास करते हैं, और आत्मिक विश्वास जो आत्मा से की जाती है वो हमेशा अनदेखी चीजों का प्रमाण होता है, ईश्वरीय विश्वास। तो हम लोग अभी देखेंगे लूकस का अध्याय 6 पद संख्या 38। संत लूकस अध्याय 6 पद संख्या 38। उसमें पढ़ेंगे। दो, और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी तुम्हारी पूरी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बस इतना ही। जैसे ये वचन बोलता है ना कि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो अभी हम लोग विश्वास का मतलब हम लोग पढ़े ना कि अनदेखी चीजों का प्रमाण, और इसमें एक नियम है ना परमेश्वर का वचन। जैसे परमेश्वर का वचन में अभी जैसे उदाहरण हम लोग बता रहे, जैसे हमारे पास 10 रुपया है तो किसी को मैं 7 रुपया खर्चा किया तो मेरे पास कितना बचा है? तो ये क्या है, वो जो दिख रहा है ना, ये कौन सा विश्वास हुआ? संसार में ना, संसार में हम लोग को संसार का नियम है कि जब हम लोग वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो घटता है कि बढ़ता है? जैसे हम बोले मेरे पास 10 रुपया है, ठीक है, और हम किसी व्यक्ति में 7 रुपया खर्च किया तो कितना बचा मेरे पास? 3 रुपया ना। तो ये जो है सांसारिक नियम है कि नहीं, इसमें घटा ना, और हमारे पास 3 रुपया बचा ना। लेकिन इसके विपरीत है परमेश्वर के राज्य का नियम। इसमें है जो कि नहीं दिखता है ना, परमेश्वर का राज्य का नियम हमेशा वो अनदेखी चीजों के प्रमाण से चलता है। तो अभी जो हम बोले कि 7 रुपया में खर्चा किए तो मेरे पास 3 रुपया है, ये है सांसारिक विश्वास जो कि दिखता है ना। लेकिन परमेश्वर का राज्य में हम अगर किसी व्यक्ति के पास 7 रुपया खर्च किए ना, तो वही जगह परमेश्वर का राज्य मेरे पास 3 रुपया नहीं बल्कि 3 रुपया के जगह में मेरा 700 रुपया जमा हुआ। तो परमेश्वर का राज्य में क्या हुआ, क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? गुना, गुना में बढ़ता है ना। तो ना परमेश्वर का राज्य को जो जान गया, सीख गया, वो हमेशा बढ़ोतरी में होता है ना। और परमेश्वर का राज्य में हम लोग जो भी देते हैं वो बढ़ता है, और संसार का राज्य में जो भी हम लोग बांटते हैं वो घटता है ना। तो इसीलिए संसार विश्वास बोलता है कि 10 रुपया में 700 जब हम लोग देते हैं तो 3 ही रुपया बचेगा, क्योंकि घटता है। संसार बोलता है मत दो घटेगा, मत दो घटेगा, ऐसा बोलता है कि नहीं, सिखाता है ना। लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या बोला? अभी वचन के अनुसार बोला है कि दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। ये किसका नियम है? स्वर्ग राज का नियम है ना। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, और दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। जैसे ये वचन बोल रहा है, तो अभी हम परमेश्वर के राज्य में वचन
बंटेगा, बोलता है कि नहीं। तो अभी हम लोग इसीलिए हम लोग ना कोई चीज को हम लोग ईश्वर के राज्य के लिए हम लोग जमा नहीं करते हैं, क्योंकि इसका नियम हम लोग नहीं जानते हैं। जानते हैं क्या? जब हम लोग परमेश्वर के राज्य के नियम के बारे में जान जाएंगे ना, तो हम लोग देने में कंजूसाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई होता है उसमें ना, परमेश्वर के राज्य में, और संसार में घटता है। और संसार की वस्तु जितना हम जमा करेंगे उतना ही हमारे क्या होगा, जमा कर करके वो हमारा दीमक खाएगा, कीड़े खाएगा, जंग लगेगा ना, संसार की चीज में लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर हम परमेश्वर के राज्य के नियम के बारे में हम सीख गए, तो हम अगर जान गए कि नहीं परमेश्वर के राज्य में जो हम जमा करेंगे वो मेरे लिए आत्मा में जमा होगा। क्या होगा? आत्मा के लिए वहाँ मल्टीप्लाई होके जमा होगा। तो हम लोग इसी को नहीं जानते हैं और हम लोग देने में कंजूसाई करते हैं, और क्योंकि उस स्वर्ग राज्य में हमेशा बढ़ता बढ़ता ही बढ़ता है। जैसे हम लोग किसी को दया करते हैं, परमेश्वर का राज्य का किसी को कुछ देते हैं ना, देते हैं कि नहीं। जैसे वो बोलता है कि तुम्हें दया चाहिए, तो हम लोग को पहले क्या करना है? दया देना है कि नहीं। तो वही दया आपके ऊपर वापस लौटेगा भर भर के ना। जो भी हम लोग देंगे परमेश्वर के राज्य के चीजों को बांटेंगे। जैसे परमेश्वर का राज्य का चीज क्या क्या है? प्रेम, शांति, आनंद ना। आप लोग को मालूम है कि नहीं परमेश्वर के राज्य के बारे में? गलातियों निकालिए। 5:19 फल मतलब आत्मा का फल जानना है। स्वर्ग राज्य का फल क्या है? आत्मा का फल। और दुनिया का फल क्या है? गलातियों अध्याय 5 पद संख्या 22-19 19 से 22 है। उसमें सांसारिक मतलब संसार हम शरीर के हैं, तो ये शरीर संसार का है, हमारी आत्मा स्वर्ग का है। उसमें दिया हुआ है शरीर का फल और आत्मिक फल। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम ना। तो ये जो है ना हमारी आत्मा का फल है। आत्मा का फल कहने का मतलब हमारा स्वर्ग राज्य का फल ना। तो अभी ये जो है आत्मिक फल को जब हम लोग बांटते हैं किसी को, अगर हमको प्रेम चाहिए तो सबसे पहले हमको प्रेम देना है कि नहीं, तब जाके आपके लिए प्रेम आएगा। दो दो बोलता है ना, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। तो अगर हमको प्रेम चाहिए तो हमको क्या करना है? पहले प्रेम देना है। तो प्रेम उसी से भर भर के तुम्हारी गोद में हिला हिला कर, दबा दबा कर पूरी की पूरी तुम्हारी गोद में डाली जाएगी ना। तो ये वचन बोल रहा है कि अगर तुम्हें दया चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, मिलनसार, ये सब जो है वो आत्मा का फल है। अगर हमें चाहिए तो सबसे पहले हमको देना है। हम लोग देते हैं कि हम लोग लेते हैं? लेने में आगे है नहीं। तो यही परमेश्वर बोल रहा है, वचन से क्या बोल रहा है कि तुम दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उल्टा, लो और हम देते बहुत कम है ना। तो अब लेकिन संसार का नियम क्या बोलता है कि सबसे पहले जितना तुमको चाहिए उतना बटोरो बटोरो ना। हमको जमा करना है और किसी को देने। जब परमेश्वर के राज्य में हम लोग कभी देने का आता है तो हम लोग क्या करते हैं? कंजूसी करते हैं नहीं। और हम लोग को यही मालूम नहीं है कि स्वर्ग राज्य में मल्टीप्लाई होता है, वहाँ दुगुना होता है ना। तो उसको हम लोग
जमा करना है, उसके लिए हम लोग फेल हो जा रहे हैं नहीं। और हम लोग फिर हमारा घर ये क्या है, ये 2 दिन का घर है, ये हम लोग क्या है, परदेसी है कि नहीं। हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारी कब जाने का समय होगा, और हम लोग जो भी हमारा है वो सब दूसरों का होगा, लेकिन जो हमारी आत्मा के लिए ज्यादा जरूरी है उसके ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, और संसार के रूप में ही ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। तो ईश्वर वचन में कहता है कि संसार में हमेशा वो लेने के लिए आगे होता है, देने के लिए पीछे होता है ना। तो ये जो नियम है ना, वो परमेश्वर के राज्य में जो नियम सीख जाएगा, देने के लिए दो तो तुम्हारा बढ़ेगा। तो हम लोग यही नियम को नहीं जानने के कारण हम लोग लेने के लिए, देने के लिए पीछे रहते हैं ना। तो ये जो और है आगे में ना 22 में पढ़िए, वो शरीर का फल। ओ आप उसमें शरीर का फल है ना, उसमें देखिए 22 या में 22 में देखो, 22 में 19, हाँ 19 में देखिए। शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, अर्थात व्याभिचार, आशुद्धता, लवणता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, कूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, द्वेष, मतवालापन, रंग क्रिया और इस प्रकार की और बातें मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वह ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो इसमें हम लोग एक एक तो वचन देखेंगे ना। सबसे पहले क्या है कि शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष है, मतलब शरीर का कर्म, शरीर का फल कितना है, ज्यादा है, 16 है। कितना है, 16 है, ठीक है। शरीर का फल 16 है। तो हम लोग एक एक चीज को देखेंगे, ठीक है। उसमें पहला नंबर आता है व्यभिचार ना, व्यभिचार, अशुद्धता। अच्छा, व्यभिचार का मतलब क्या होता है? हाँ, देखो हम लोग तो कोई भी चीज को हम लोग देखते हैं ना, तो मन पहले वो सोच आता है, ठीक है। कर्म बाद में करते हैं ना। सोच आता है, जैसे बुरे सोच आ गया मन में, ठीक है, लेकिन हम कार्य नहीं किए, पाप आ गया, पाप मेरे से हो गया ना। तो ऐसे ही है पहला नंबर में व्यभिचार। शरीर से नहीं भी किया लेकिन सोच में आया ना वो गलत विचार, तो वो भी पाप है। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग पाप कैसे करते हैं, सोच बात से काम से ना, सोच बात काम से। तो सोच में भी जब आता है तो वो गलत विचार आ जाता है, तो हम लोग सोच में क्या कर देते हैं, पाप कर देते हैं ना। तो ये है हमारा सोच में ही सबसे पहले पाप हो जाता है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ, दूसरा नंबर अशुद्धता। अशुद्धता का मतलब क्या हुआ, अशुद्धता मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीना ही अशुद्धता है। मतलब हम लोग बुरे बुरे विचार करके हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं, नहीं अशुद्ध हो जाते हैं।
यही होगा शायद। हाँ, अशुद्ध हो जाता है ना। फिर और तीसरा नंबर लंपटता। हाँ, लंपटता का मतलब क्या होता है? लंपटता का मतलब जो काम हमें दिया गया है उसको नहीं करना और घूमना और दूसरों का कमाई को खाना, वही ना होता है लंपटता। हाँ, वही होता है लंपटता। कोरियागिरी हम लोग बोलते हैं ना सादरी, कोरिया। हाँ, काम उम नहीं। हाँ, बिना काम का भोजन खाता या जो काम दिया जाता है उसको नहीं करता, आलसी करना, भागता है, उसको ही हम लोग लंपटता कहते हैं। तो ये परमेश्वर की दृष्टि में ये सही है क्या? नहीं है ना। तो फिर और आगे है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का मतलब क्या हुआ? कि हम लोग जाके मंदिर में देवी देवताओं को पूजा कर रहे हैं, वही मूर्ति पूजा, वही है क्या? वो मूर्ति पूजा हुआ। ईसाई का कुकर्म है। देखो हम लोग कोई ईसाई तो है, लेकिन हम लोग देवी देवता को पूजा तो नहीं करते हैं ना। नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? जो परमेश्वर का जो नियम रहता है, जैसे हम लोग का आज्ञा पालन, प्रेम, दया, शांति, ये सबसे हम लोग को परमेश्वर के राज्य के एक नियम है, उसके अनुसार हम लोग को चलना है। तो अगर हम इस नियम का विरोध करके हम उल्टा विरोध करते हैं, तो वही है मृत्यु पूजा। हुआ कि नहीं? हम लोग ईश्वर के बाल बच्चे हैं, ईश्वर का आज्ञा को ना मान के हम जो वचन के विरुद्ध है, जो वचन के खिलाफ है, तो वो किसका नियम बनाया गया? वो शैतान का है ना। तो जब हम उसका नियम जैसे उदाहरण, जैसे हम लोग को प्रभु बोल रहा है कि प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, लेकिन हम लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, एक दूसरे से गुस्सा करते हैं, तो वो नियम के विरुद्ध हुआ। तो वो नियम का विरुद्ध किसका है? वो शैतान का है ना। तो वही हुआ मूर्ति पूजा। मतलब हम लोग मूर्ति का पूजा तो नहीं किए, लेकिन उसके नियम का पालन कर रहे कि नहीं? तो ये हुआ ना। नहीं दे। फिर और क्या हुआ? जादू टोना। जादू टोना मतलब क्या हुआ? जादू टोना का मतलब जादू टोना का मतलब हाँ। हाँ। कॉल करेंगे नहीं, अभी हम मोबाइल से काम है। तो चाची का मांगो, चाची। जादू टोना का मतलब क्या है बताए? वो जैसे हम लोग का यीशु हम लोग का सच्चा डॉक्टर है, वचन हमारा दवा है, तो वचन के अनुसार ना प्रार्थना करके हम लोग दूसरों के पास जाते हैं झड़वाने और उस पर विश्वास करते हैं, तो वो भी जादू टोना हो गया ना। तो वो हो गया जादू टोना, और उस पर विश्वास करते हैं तो वही है जादू टोना पर ना। ठीक है। और हाँ, हाँ, बैर। बैर का मतलब क्या होता है? बैर का मतलब एक दूसरे से क्या कहते हैं, नफरत करते हैं, गुस्सा हाँ ये। और बैर मतलब घृणा भी होता है ना, घृणा भी होता है ना बैर का मतलब। हाँ, ये भी होगा। और आगे क्या है? फिर हाँ, फूट डालना मतलब जैसे जो आपस में वो लोग प्रेम से रहते हैं ना, तो उसके बीच में जाके कुछ कुछ बात कर देना, उन लोगों को प्रेम को तोड़ना, फुसफुसाना, मतलब वो हो गया फूट ना। फूट कर। हाँ, फिर और ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब सब भी जानते हैं कि उसके जो अच्छा काम कर रही है तो उसके जलना, उसके प्रति ईर्ष्या करना ना। हाँ, क्रोध। क्रोध मतलब सब जानते हैं, गुस्सा। गुस्सा आता है। फिर स्वार्थपन। स्वार्थपरता का मतलब क्या होता है? हाँ। हाँ, तो अपने काम से मतलब रहना, किस वो पीछे कुछ भी हो, वो पड़ोसी में मर रहा है या जी रहा है, उससे क्या मतलब हमको? हमको तो आगे बढ़ना है, उसको रौंदते हुए कुचलते हुए, उसको स्वार्थपरता बोलते हैं। सिर्फ अपने बारे ही सोचना, दूसरों के बारे में नहीं सोचना ना। ये है स्वार्थपरता। और आगे है मन मुटाव। मन मुटाव का मतलब क्या है? मन मुटाव जैसे
उदाहरण जैसे दो दोस्त है ना, दो दोस्त हैं तो साथ में बहुत अच्छे से दोस्त रहते हैं, लेकिन अगर एक दोस्त अगर अच्छा काम कर रही है, उन्नति में जा रही है, तो उसके खिलाफ हम बात नहीं कर रहे हैं या अंदर अंदर उससे कुरकुरा रहे हैं और उससे उसके पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, वो भी हो सकता है ना, मन ना। हाँ, वो भी हो सकता है। हाँ, और ये दलबंदी क्या होता है? पुरुष स्त्री लोग तो नहीं करते हैं, पुरुष लोग करते हैं ना ज्यादा। है जैसे काम सब नहीं रहता है या काम सब नहीं रहता है तो एक जगह बैठ के इसका उसका बारे में बोलना ना। वो अच्छा भी कर रही है लेकिन ये लोग उसको पीछे से उसका कमजोरी का या कुछ का फायदे करके उसको बोलते हैं। और ये दलबंदी यही है, दलबंदी ना, उसको मतलब दल दल बना बना के। तो क्या ईश्वर इन लोगों को दृष्टि से अच्छा देखता है क्या? नहीं देखता है ना। क्या है ये? शरीर का कुकर्म ना। और आगे क्या है? द्वेष। द्वेष का मतलब यही है ना, शिकायत निंदा करना, दोष लगाना ना एक दूसरे पर। और मतवालापन तो जान रहे ना सब कोई, नशे पान करना। ये शरीर हमारा यीशु ख्रिस्त का मंदिर है, इसको क्या कर रहे हैं, इसको नशा के द्वारा ना, ये जहर है उसको अपने में यूज करना ही मतवालापन, इसे शरीर का कर्म है। और आगे है रंग रंगलिया। रंग रंगलिया का मतलब क्या है? रंग रंगलिया का मतलब पार्टी मनाना ना। हाँ, और आपस में खुशियां मनाना ना। तो ये सब आगे क्या बोल रहा है प्रभु की वचन को, कि इस प्रकार, बोलिए, इस प्रकार की और बातें मैं आप लोगों से कहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो क्या बोल रहा है परमेश्वर, जो इस तरह का कार्य करेगा, इसमें 16 है, शरीर का कुकर्म 16 है, ना जाने और कितना भी है, लेकिन बाइबल में दिखाया गया है 16 है, और आत्मा का फल 9 है दिखाया है। लेकिन इसके शरीर का कुकर्म बहुत सारा अधिक है कि नहीं? लेकिन जब प्रभु कहता है, साफ साफ नीचे में बोला है कि जो इस तरह का कार्य करेगा, मैं तुम लोगों से सच सच कहता हूँ कि तुम लोग इस तरह के कार्य करने वाले मेरे राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो क्या हम इसके अंदर का कोई ना कोई तो है ना, है कि नहीं है इसमें से? हम लोग कोई भी अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं इसके अंदर का कोई भी मेरे अंदर में नहीं है, नहीं बोल सकते, हम लोग में है वो सब चीज ना। 16 के अंदर में कोई तो कोई है ना। तो हम लोग भी क्या करेंगे, अभी हम लोग को क्या करना है, अभी वचन के अनुसार हम लोग को बदलना है कि नहीं बदलना है, सुधार करना है ना। तो यही वचन बोल रहा है कि जो इस तरह का शरीर, प्रभु और एक जगह वचन में कहा है कि जो शरीर की पूर्ति करता है, जो शरीर की वासनाओं को पूर्ति करता है, उससे परमेश्वर खुश नहीं होता है, ऐसा बोलता है ना। क्यों? क्योंकि ये जो शरीर है ये सांसारिक चीज है, संसार का है। और जब हम लोग संसार की चीजों के पीछे भागेंगे तो वो हम लोग आत्मिक चीजों का अनुभव नहीं कर पाएंगे। पाएंगे क्या? आत्मिक वस्तु की अनुभव नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर का राज्य का नियम आकाश और धरती में अंतर है कि नहीं? परमेश्वर हमेशा जो संसार कहता है उसका उल्टा है परमेश्वर का राज्य के नियम, है कि नहीं? परमेश्वर अभी कहता है ना कि दो, और संसार बोलता है कि लो,
है कि नहीं, उल्टा है ना। और परमेश्वर का राज्य का नियम कहता है प्रेम करो, और संसार का नियम करता है नफरत करो, है कि नहीं। हमेशा क्या है, उल्टा है। तो जो अगर हमें कुछ भी चाहिए चीजों में, तो हमें परमेश्वर के राज्य के नियम को जानना है कि नहीं। और परमेश्वर का राज्य का नियम जो है ना, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। चाहे तुम नाटा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे तुम लंबी हो, तुम काली हो, तुम गोरी हो, वो भेदभाव नहीं करता है। जैसे उदाहरण के लिए, ठीक है, अभी अभी यहाँ लाइट जल रहा है, और लाइट लाइट जब खराब हो जाता है तो उसको हम लोग हाथ से ऐसे करके छुएंगे तो क्या करेगा, है। हाथ से अगर उसमें वो तार खुला है तो उसको हम हाथ से जोड़ेंगे, खुला है रे बाबा, ऐसे करके जोड़ेंगे तो क्या करेगा वो लाइट, क्यों करेंगे, मारेंगे। हम तो वचन बता रहे हैं, हम प्रभु का वचन बोल रहे हैं, हम लोग बहुत यीशु में विश्वास करते हैं, तो हमको नहीं मारेगा करे, है, क्या करेगा, क्यों मारेगा। तो वो नियम के अनुसार करता है तो अगर हम उसको, जब उसका तार खुला है तो उसको हम पलस से करेंगे तो क्या करेगा वो, क्यों क्यों नहीं मारेगा, क्योंकि उसका नियम के अनुसार है ना। तो ठीक उसी तरह जो भी कार्य है, संसार का भी नियम है और परमेश्वर का राज्य का भी नियम है। जैसे संसार कहता है अगर उसके अनुसार चलोगे तो संसार भी उसका पक्ष लेगा। अगर हम प्रभु के वचन के अनुसार हम चलेंगे तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। अगर उसका विपरीत जाएंगे तो मर भी सकते हैं, हमारा जीवन का खतरा भी हो सकता है, वो होगा कि नहीं। तो अभी जो हम लोग इतना दिन से परमेश्वर का राज्य के नियम को नहीं जाने हैं, इसीलिए शैतान हम लोग को अभी बोरे बोरे डाल डाल के मार रहा है, नहीं, है कि नहीं। क्यों, क्यों, क्योंकि हम लोग अंदाजी प्रार्थना भी करते हैं कि नहीं, जो मुंह में आता है बिना सोचे समझे करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है, मेरे नियम के अनुसार तुम प्रार्थना करोगे तो तुम्हारे उन्नति में उन्नति होगा ना। अब तुम्हें चंगाई हम दे चुके हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, अभी बोलते हैं कि नहीं प्रभु मुझे दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। कुछ भी हम लोग को जरूरत होता है तो हम लोग प्रार्थना में क्या बोलते हैं कि वर्तमान काल में हम लोग प्रार्थना करते हैं, ना कि नहीं। प्रभु मुझे चंगा कर दीजिए, प्रभु मैं बीमार हूँ, मुझे स्वस्थ कीजिए, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, प्रभु मुझे उन्नति चाहिए। तो ऐसा ही प्रार्थना है क्या, है। तो ये नियम को हम लोग पहले नहीं जान रहे थे कि नहीं, जिसके कारण हम लोग कितना दिन से प्रार्थना तो करते थे लेकिन सफलता नहीं होती थी, क्योंकि उसका नियम है, उसके नियम को अनुसार हम लोग नहीं जाने कि प्रभु यीशु ने 2000 वर्ष पहले सब कुछ को क्रूस में कर दिया ना, सब कुछ क्रूस में जाके पूरा किया है। अब उसे हमें वचन के अनुसार जब हम लोग मांगते हैं तो वो पूरा होगा ही होगा ना। तो अभी हम लोग जो अभी हम लोग सीखे तो उसी अनुसार जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो मिल जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता। तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। तो होने का तो दिखता है कि नहीं हुआ है, लेकिन इसे हम लोग डगमगाते हैं कि नहीं, क्यों डगमगाते हैं, क्योंकि हम लोग नियम को नहीं जानेंगे तो डगमगाएंगे कि नहीं। क्यों, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि अनदेखी चीजों का प्रमाण हमें आत्मा में मिल गया है, प्रभु ने दे दिया है चंगाई ना। तो ये जो सत्य है, जो वचन है, जो सत्य है, जो पहले पेट्रुस 2:24 में लिखा है ना कि मैंने तुम्हें चंगा कर दिया है, लेकिन वो दिखने में हकीकत है, वो हकीकत दिखता है, उस पर विश्वास करते हैं कि जो सत्य वचन में लिखा है उस पर विश्वास करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग वचन को अभी तक नहीं समझे कि प्रभु अनदेखी चीजों का प्रमाण है और वो कर दिया है, लेकिन वो नहीं दिख रहा है। लेकिन जो वो दर्द है वो हकीकत में दिख रहा है, लेकिन हकीकत सत्य है, वचन वो कर दिया है, लेकिन सत्य में इतना ताकत है कि हकीकत को भी पलटी कर सकता है कि नहीं। हकीकत क्या है, आप लोग वचन निकलाइए इसके लिए। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4 पद संख्या 17, इसको हम लोग देखेंगे।
दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4 पद संख्या 17। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 4 पद संख्या 17। पेज नंबर बता दो, मिल गया हमें तो। कितना? क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक है, अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। हाँ, इतना ही तक। तो उसमें क्या बोला? जो जो हम जो दिखता है ना, जो दिखता है वह क्या है? क्षणिक है, बोल रहे है ना। धीरे धीरे पढ़ना तो, और एक एक शब्द को उसको सीखेंगे। क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। बस अभी अभी इतना ही। देखो ये क्या बोला? क्योंकि हमारी हल्की सी मुसीबत। लाइट को बंद कर दिए थोड़ा, कह सके जी। आप लोगों ने नहीं दिखेगा ना? दिखेगा क्या? कि अच्छा बंद कर दिया। देखिए अभी ध्यान दीजिएगा सर, इसमें क्या बोला है? तुम्हारी हल्की सी मुसीबत पल भर की हल्की क्षण भर की हल्की सी मुसीबत तुम्हें अपार महिमा दिलाती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमें, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे हमारे जीवन में कुछ हो रहा है तो ये जो है ना हल्की सी है, मतलब थोड़े दिन के लिए, ये थोड़े के समय के लिए है, लेकिन इसके पीछे हमारी अपार महिमा छिपी हुई है। कैसे? जैसे वो व्यक्ति हाँ, तो ये वचन क्या बोल रहा है कि तुम्हारी हल्की सी मुसीबत तुम्हें अपार महिमा दिलाती है। तो ये जो है ना, जो भी हो रहा है हमारे जीवन में, वो थोड़े समय के लिए है, और जो वचन जो सत्य है वो हमेशा के लिए वही रहेगा। लेकिन जो हमारी परिस्थिति है थोड़े समय के लिए, वो बदल जाएगा ना। बदल जाएगा मतलब आज है कल नहीं रहेगा, परसों है वो नहीं रहेगा। तो हमें घबराना नहीं है, क्योंकि जो दिख रही है वो थोड़े समय के लिए है ना। आगे बढ़ रहा है ना, वो आगे बोल रहा है कि वो अल्पकालीन है ना। आगे देखो तो अल्पकालीन लिखा हुआ है ऊपर में। अल्पकालीन का मतलब क्या है? जो दिखता है वो अल्पकालीन है ना।
जो दिखता है वो अल्पकालीन है और अनदेखी चीज अनदेखी चीज इसीलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है, क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वो अल्पकालिक है। अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। जो अनदेखी है वो अनंत काल के लिए बना रहता है। इसमें समझे ना, इसमें तो इसीलिए मैं बोल रहा है कि जो हमें अनदेखी है वो ईश्वरीय विश्वास है और जो नहीं दिखता है उस पर हमें विश्वास करना है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो हमें जबकि हमारे जीवन में जब परिस्थिति आती है तो हमें जो थोड़ा समय के लिए परिस्थिति रहता है कि नहीं, वो परिस्थिति थोड़े समय के लिए रहती है और उसके पीछे हमारी आगे प्रमोशन है ना, आगे प्रमोशन है। इसीलिए हमें दिखी हुई चीजों पर नहीं करना है, क्योंकि जब हमारी परिस्थिति आती है तो जब हम लोग वचन में विश्वास उसको नहीं समझेंगे कि जब परिस्थिति आई है तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है और इसलिए हमको जो दिख रहा है उस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए और जो हमको देखना चाहिए उसी पर हम टिके रहेंगे, क्योंकि वही चीज है जो हमें अनंत काल तक हमें ले जाती है, अनंत काल तक बना रहता है। हकीकत हमेशा बदलता है। क्या होता है? हकीकत हमेशा बदलता है। जैसे उदाहरण के लिए हम गरीब हैं तो कल कुछ दिन में अमीर बन जाएंगे। अभी हमारे पास कुछ नहीं है, कपड़ा उपड़ा कुछ नहीं है, तो लेकिन कल परसों कुछ ऐसा दिन होगा तो हमारे पास बहुत कपड़े हो जाएंगे। तो ये जो दिखता है ना वो हकीकत है, वो थोड़ा समय के लिए रहता है और जो नहीं दिखता है जो कि सत्य है वो आज है कल है युगों युगों तक रहेगा, क्योंकि सत्य कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि वह सत्य स्वयं प्रभु यीशु है और उसका लिखा हुआ वचन है वो कभी नहीं बदलेगा। तो हमें इसीलिए हमें दिखी हुई चीजों पर नहीं विश्वास करना है और जो हमेशा जो अनदेखी चीज है उस पर हमें विश्वास करना है। लेकिन संसार हमेशा दिखा दिखा के हम लोग को क्या करता है, जब हम लोग विश्वास में चलते हैं तो परीक्षा होता है कि नहीं, जब वो बोलता है कि देखो जैसे उदाहरण हम लोग को तकलीफ होता है, बीमार होते हैं तो वो बोलता है तुम तो वचन तो बोल रही है लेकिन तुम्हारे पैर में अभी भी दर्द है, हाँ कि नहीं। तो उस समय दोनों का युद्ध होता है, शरीर का और आत्मा का। शरीर कहता है कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, लेकिन वचन कहता है कि मैं गली चली हो गई ऐसी के भावों के द्वारा। तो दोनों की युद्ध होता है, लेकिन हमें चंगाई को आत्मा में मिल गई है, लेकिन शरीर में थोड़ा हकीकत में नहीं आया है अभी, लेकिन उसके लिए समय लगेगा थोड़ा ना। जितना हम वचन बोलेंगे उतना ही हमारे अंदर में कार्य होता है। जैसे कि वचन एक बीज है, जैसे हम लोग बीज को डाल दिए जमीन के अंदर तो एक दिन फसल आएगा कि नहीं आएगा। तो उसी तरह लेकिन तुरंत आता है क्या, चंगाई आता है तुरंत, बीज आता है जब फसल खेत में गिर जाता है तो उसमें वो अंदर में जाता है और अंदर में उसका फूलता है, उसका नियम है, अंदर में जाके फूलता है फलता है, तब जाके नमी और धूप पाकर उस बीज के अंदर से
अंकुर निकलता है। अंकुर निकलने के बाद जमीन को ढकेलते हुए ऊपर आता है, तब जाके वो क्या बोलते हैं उसका, धरती में दिखाई देता है, हकीकत में वो आता है ना। तो ठीक उसी तरह जब हम लोग वचन बोलते हैं तो वो आत्मा में वो लग गया है, आत्मा में पवित्र आत्मा कार्यशील हो गया है। जितना हम वचन बोलेंगे, जितना हम वचन बोलेंगे, वो आत्मा में कार्य शुरू हो जाता है। लेकिन हकीकत में आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हमारी बीमारी कितना दिन का अंदर में है, तो वो बीमारी जो होती है ना, वो जड़ से काटती है, जड़ में चला जाता है खोज खोज के, फिर उसको टाइम लगता है। तो वो धीरे धीरे करके वो हकीकत दुनिया में लाती है। तो इसी जगह हम लोग बहुत जन अगर विश्वास के बारे में अनदेखी चीजों के प्रमाण में नहीं जानेंगे तो हम लोग बोलते हैं कि वो शरीर दिखाता है तो हम इसीलिए हम लोग गिर जाते हैं और हम लोग का चंगाई रुक जाती है वही जगह से। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। तो हम लोग को अभी क्या करना है, जैसे हम लोग लूकस 4:18 में ना, जैसे हम लोग जो है प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर है ना, उसको देखेंगे कैसे वचन को बोल के हमारे अंदर में चंगाई आएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। लूकस 4:18 निकालिए। निकाले लूकस 4:18। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। चलिए लूकस 4:18 का निकालेंगे। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और सारे न्यायों और दुष्ट आत्मा के नवीन कार्यों से मुक्त कर दिया है। जब हम लोग ये वचन को बोलते हैं कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ पर छाया रहता है, तो जैसे हम लोग वचन बोलेंगे तो प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा हमारे अंदर ऊपर छाया रहेगा। जब हम लोग अंदर में प्रभु यीशु का आत्मा छाया रहेगा तो क्या हमारे अंदर में कोई बुराई दिख सकता है क्या? क्योंकि हम लोग खुद मतलब से बोल रहे हैं प्रभु यीशु का आत्मा मेरे ऊपर है, तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर ऊपर ही कार्य करेगा। तो हमारे
चुना है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, खास इसके लिए हमें बनाया है। और प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है, अपने प्रेम से भर दिया है और सारी बुराइयों और दुष्ट आत्मा के हर एक कार्यों से मुक्त कर दिया है। तो जैसे जैसे हम लोग वचन बोलते हैं, वो हमारे पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्यशील हो जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। जैसे हमारे अंदर में कोई भी कमजोरी है, हमें अपने बल से नहीं कर सकते। जब ये वचन को हम लोग बार बार पूछते हैं, बार बार बोलते हैं, तो जैसे हम लोग का जीवन पाप से भरा हुआ है, तो जैसे जैसे वचन को हम लोग बोलते जाएंगे सारे के सारे प्राय बाहर निकलते जाएगा। हमारी जो भी कमजोरी है, जो भी हम नहीं कर पाते हैं, वो हमारे से होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को एक उदाहरण से जानेंगे कि जैसे एक बाल्टी कचरा का बाल्टी है, तो वो बाल्टी कचरा में भरा हुआ है, लेकिन जब उस कचरा के बाल्टी को जब हम लोग नल के पास रखते हैं, तो वो नल चालू रखने से वो सारा कचरा ऊपर आने लगता है और ऊपर आने के बाद वो सारा कचरा वो बाहर निकल जाता है और एक ऐसा समय आता है जो कि केवल इस बाल्टी में साफ पानी रह जाता है। तो इसीलिए ये वचन सफाई का वचन है। हमारी हर एक हाँ हाँ प्रार्थना करते हैं, आंख बंदेंगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके वचन के द्वारा हमें सच्चाई का प्रकाशन मिला है और वचन को हम लोग एक सरल और आसान तरीका से हम लोग सीखे हैं, समझे हैं और प्रभु हम इस वचन के अनुसार ही हम कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आज जो भी तेरा वचन को हम लोग समझ के सीख के जा रहे हैं, वे वचन को दूसरों को भी बांटेंगे। धन्यवाद